सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी जस्ट इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोग देखे थे इसी जो आपको बोर्ड पे विजिबल है इसके बारे में। ठीक है, तो अभी इसको आप लोग अगर ये हमने जो आपको बताया वो सारा डिग्री मेजरमेंट में था। ठीक, अगर हम इसको चाहते हैं है ना रेडियन मेजरमेंट में लिखने के लिए तो आप समझ सकते हैं इसी को हम लोग कैसे लिख देंगे। दिस इज कॉस जीरो, तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, साइन जीरो, ठीक है, रेडियन में इतना ही रहेगा, जीरो रेडियन 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 इस तरह से। ठीक, लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई टू रेडियन दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। साइन पाई बाई टू अगर बोलेगा आपको क्या होगा, वन। उसी तरह से कॉस पाई बोलेगा तो माइनस वन क्योंकि 180 डिग्री है। साइन पाई बोलेगा तो जीरो। समझ गए। दिस इज कॉस 3 पाई बाई टू जीरो, साइन 3 पाई बाई टू माइनस वन। एग्री। कॉस 2 पाई रेडियन में दिस इज वन, साइन 2 पाई रेडियन में बोलेगा जीरो। ठीक है, आई होप कि इतना आपको जो है डिग्री मेजरमेंट, डिग्री में और रेडियन में आपको समझ आ गया होगा। ओके। सो अब हम लोग इसी को थोड़ा सा है ना और कंटिन्यू करते हैं। फिगर हमारा यही रहेगा, यूनिट सर्कल वाला ही रहेगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े और भी हम लोग एंगल्स के बारे में और साइंस के बारे में देख लेते हैं, साइन किसका क्या होगा। ठीक है, सो अब देखिए इसमें हम लोग बीच वाले एंगल्स को और साइन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, कॉस कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सो फिगर हमारा जो है वही रहेगा, यूनिट सर्कल। दिस इज ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज अ यूनिट सर्कल, अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली। तो फिर से ये छोटा क्यों हो जाता है बार बार। ओके, सो यहाँ पर एक हमने पॉइंट P लिया था, दिस इज x, y। ओके, एंड दिस एंगल वाज थीटा। ठीक है, ओके। तो हमने ये देख लिया था कि x जो है वो cos थीटा के बराबर होता है क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है। सो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज x, दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y, कोऑर्डिनेट दिया हुआ इसलिए। सो y इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। ठीक है, सो x और y हम लोगों को मालूम हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिख देते हैं। ठीक, और इधर लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनके साइन क्या क्या होंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में किसका साइन 1 2 3 4, यस। ठीक है, विजिबल है। तो इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हो गया साइन। ठीक है, फिर कोसाइन, तो ऐसा लिख देते हैं इसको सीधा, साइन थीटा ही लिख देते हैं, कॉस थीटा लिख देते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, वन बाय वन करके देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए x और y, ये जो वैल्यू है ये x
और ये जो y है वो हमेशा यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी जाएगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए हम लोग साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव। और अगर साइन कॉस पॉजिटिव है तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। टेन पॉजिटिव हो गया, कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है तो 1 अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, सेक 1 अपॉन कॉस तो 1 अपॉन पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव, और कॉट 1 अपॉन पॉजिटिव ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए इधर की तरफ अगर ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाले में x की वैल्यू कहीं पे भी ये जो जाएगा इधर x क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो x जो है वो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो x क्या है, cos थीटा। सो cos थीटा जो है आपका नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और sin थीटा पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए। तो sin और cos का पता चल गया, तो tan पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो tan नेगेटिव हो गया। ठीक है, एग्रीड। अब फिर हम लोग अगर बात करें cosec का तो 1 अपॉन पॉजिटिव, sec क्या होगा 1 अपॉन नेगेटिव नेगेटिव, और cot इसका जस्ट रेसिप्रोकल नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मिले, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिले, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको कौन कौन पॉजिटिव मिला, एक साइन और एक कॉसेक। ठीक है, तो इसमें साइन कॉसेक ये दो पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, जो पॉजिटिव है सिर्फ हम उसी को हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, सो आप फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो वही जो P पॉइंट है, ठीक है, सपोज यहाँ से उठ के यहाँ आ गया P डैश, तो यहाँ पर P डबल डैश नाम दे देते हैं। तो आप देखिए इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, इधर की तरफ x क्या होगा नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ये x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, माइनस एक्स कमा माइनस वाई, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं cos भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, क्योंकि x y दोनों नेगेटिव है। ठीक है, सो दिस नेगेटिव, साइन नेगेटिव, cos नेगेटिव, तो tan क्या होगा, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। tan पॉजिटिव है तो उसका उल्टा cot भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों नेगेटिव है तो उन दोनों का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव हुआ, tan और cot। सो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में जो आपको पॉइंट है x तो इधर है तो पॉजिटिव होगा, और y ऐसे आ रहा है तो इसमें माइनस y हो जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो पॉजिटिव हो गया और y नेगेटिव हो गया, तो cos थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो cos पॉजिटिव हो गया और sin नेगेटिव हो गया, तो sin अपॉन cos tan होता है, ये भी नेगेटिव हो गया, तो sin का रेसिप्रोकल cosec ये भी नेगेटिव, cos का रेसिप्रोकल sec ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये tan का नेगेटिव। ठीक है, cot। सो आप देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव मिले, कौन कौन से, cos और sec। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया साइन किसका किस में है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव साइन होगा, कौन नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो इस टेबल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, और फिर इस पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये एक और इंफॉर्मेशन थी यहाँ से, साइन नेगेटिव एंगल। ठीक है, इसी फिगर से हम लोग नेगेटिव ऑफ एन एंगल की बात करेंगे, नेगेटिव ऑफ एन एंगल। ठीक है, ये क्या होता है, तो देखिए हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में जो भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है, ये जो एंगल है ना, ऐसे पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव मानते हैं, और क्लॉकवाइज जो एंगल होता है उसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो
P पॉइंट है, उसी P पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एक मिरर इमेज ले लेते हैं बिलो दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये जो मिरर इमेज है, तो यानी कि ये एंगल जो होगा, है ना, अब क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये एंगल माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये और ये दोनों बराबर है, ठीक है। और ये रेडियस आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये डिस्टेंस दोनों में सेम है, ये यूनिट रेडियस, ये भी यूनिट रेडियस, ठीक है। और ये साइड और ये साइड क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है वाई वाई, तो आप समझ सकते हैं दोनों तीनों साइड्स जो है इक्वल हो गए। तो एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा, बट ये डायरेक्शन अपोजिट जा रहा है, सो माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से इस वाले ट्रायंगल में इसका नाम दे देते हैं हम लोग O, और ये P डैश है, इसका नाम दे देते हैं M। सो इन ट्रायंगल O M P डैश cos थीटा, तो cos ऑफ माइनस थीटा, एंगल कितना है माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है x अपॉन हाइपोटेन्यूज 1, सो cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया x, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू x, x यहाँ से कितना आया था cos थीटा के बराबर आया था, तो cos माइनस थीटा को हम लोग cos थीटा यहाँ से बोलते हैं, ठीक है। सो एक नेगेटिव ऑफ एन एंगल में सबसे पहले आपका cos माइनस थीटा को हम लोग लिखेंगे cos थीटा, ठीक है। दूसरा sin माइनस थीटा देख लेते हैं, sin माइनस थीटा, ठीक है। तो sin माइनस थीटा आपका जो है दिस इज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये परपेंडिकुलर कितना है माइनस वाई है, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 1, समझ रहे हैं ना। ये डिस्टेंस ये ऊपर था प्लस वाई, नीचे है तो ये इसके बराबर होगा, दिस इज माइनस वाई, ठीक। सो आप यहां से बोल सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई, और वाई कितने के बराबर है साइन थीटा के बराबर है, सो माइनस साइन थीटा। तो आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग को यूज होगा फिजिक्स में कई जगह पे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जैसे आपको मान लीजिए सपोज कहीं पे पूछेगा साइन माइनस पाई बाई 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई 2, क्योंकि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 1। साइन माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1, साइन 91 होता है तो इसलिए ये माइनस 1, ठीक है। और लेकिन cos माइनस पाई बाई 2 रहेगा तो cos पाई बाई 2 बन जाएगा, यानी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो cos में एंगल अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है तो कोई फर्क नहीं होता है, जितना है उतना ही एंगल हमारा रहेगा, ठीक है। चलिए सो साइन cos, फिर tan माइनस थीटा आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन माइनस थीटा अपॉन में cos माइनस थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, ठीक है, समझ गए ना, माइनस साइन अपॉन cos tan, ठीक। अब जब साइन cos tan मालूम हो गया तो आप फोर्थ में लिख सकते हैं, फोर्थ आप समझ सकते हैं cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec थीटा, cosec माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस sec थीटा, और tan है तो cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। तो नेगेटिव ऑफ एंगल में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ दो वैल्यूज कौन कौन से cos और sec पॉजिटिव होंगे, है ना, उसमें नेगेटिव एंगल लीजिए या पॉजिटिव एंगल लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यूज पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन बाकी जो हैं 4 साइन cosec cot tan, ठीक है, इन सब में अगर हम लोग नेगेटिव एंगल रखेंगे तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक दो बात और हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, ठीक है, उसके बाद फिर एंगल का मेजरमेंट लेंगे। आपको मालूम होगा कि है ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है, 10th में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो भी देखिए कैसे यहाँ से डिराइव हो रहा है हमारा फटाफट से।
है ना। इस ट्रायंगल में देखिए हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है तो OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे OP स्क्वायर, ठीक है। सो OM ये कितना है आपका x है और ये कितना है y है, PM कितना है y है और OP कितना है यूनिट रेडियस है तो है ना 1। तो ये हो गया x की जगह पे कितना cos स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह पे साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखी है 10th में, तो इस तरह से डिराइव हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें दोनों तरफ पूरे में cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सपोज cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी हमारी ये थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसी में एक बार हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा से। जब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो cos अपॉन साइन क्या होता है cot स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है 1 और 1 अपॉन फिर से नीचे में साइन स्क्वायर तो 1 अपॉन साइन क्या होता है cosec, ठीक है। सो एक और आइडेंटिटी बन गई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जितने भी आपको आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री की सारे के सारे एक सर्कल से डिराइव होता है, ठीक है। तो इसलिए है ना, और सर्कल में भी खास बात क्या है कि ये यूनिट सर्कल से डिराइव होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीख ली जो आपको आना चाहिए था, ठीक है। सभी चीजें देखिए एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं थोड़े से, ये वाला पिक्चर को आप ध्यान में रखिए, अभी इसको हम डिलीट कर रहे हैं, फिर इसके बाद आगे चर्चा करेंगे इस पे एनलार्ज व्यू में, ठीक है। जो मेन चीज है यही सीखना है हमें। अभी हमने देखा एंगल्स के बारे में, रेशियोज के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे जो है विजिबल है, आगे हम लोग देख रहे हैं एक दो थोड़ी सी बात है, इसको आप जबरदस्ती अभी फिलहाल दिमाग में रखिए, ठीक है। जैसे हम लोग बचपन में 9th 10th में पढ़ते थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता था, है ना, पढ़ते थे। तो साइन जो है चेंज हो जाता था कॉस में, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक दो बात को ध्यान में रखना है कि, है ना, 90 डिग्री में और 270 डिग्री में जो है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। 90 बोले तो π/2 और 270 बोले तो 3π/2, तो इन दोनों में चेंज होगा, ठीक। और 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन एंड 360 यानी 2 पाई रेडियन में नो चेंज, ठीक है। ये रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चेंज और नो चेंज वाला, समझ गए। अब देखिए साइन चेंज किस में होगा, साइन जो है वो चेंज होता है किसमें, कॉस में, और कॉस जो है चेंज होगा किसमें, साइन में। तो ये रिवर्सिबल है, साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक। उसी तरह से टेन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा साइन टेन में। उसी तरह से सेक जो है वो चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में, ठीक है। तो चेंज और नो चेंज वाले जो बात है वो ये है, और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग
देखते हैं चेंज नो चेंज का फंडा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं π/2 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक, इसको समझते हैं। तो हम लोग लिखते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये 3 मैं करता हूँ, बाकी आप लोग खुद साइन का उल्टा जो होता है वो खुद हो जाएगा। ठीक है, तो साइन π/2 में देखिए चेंज, तो साइन बन जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 माइनस कोई भी एंगल इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए साइन 90 माइनस थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव हो गए। ठीक है, उसी तरह से कॉस π/2 माइनस थीटा, कॉस भी π/2 में चेंज होता है। ठीक है, और कॉस चेंज किस में होगा, साइन में। tan चेंज होगा कॉट में, तो कॉट थीटा। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट 3 आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। समझ गए सब कोई, सिंपल था। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये पढ़े हुए थे इसलिए दिक्कत नहीं होगी। अब आगे जो है उसको देखते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो 90 यहाँ तक है, ठीक है, और प्लस थीटा तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में देखना है साइन, और यहाँ पर π/2 है, तो π/2 में है ना, π/2 में क्या होगा, चेंज होगा, तो यहाँ पर पहले आप cos थीटा तो लिख ही दीजिए, और पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखते हैं। ठीक है, तो साइन π/2 में चेंज हो गया। अब π/2 प्लस थीटा कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन देखिए पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, और उसको हम लोग लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये लिखते नहीं है, cos थीटा रहेगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए cos π/2 प्लस थीटा की अगर बात करते हैं, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा, अब देखिए cos π/2 है, तो π/2 में क्या होगा, चेंज होगा, तो चेंज होता है cos किसमें, साइन में, cos चेंज होता है किसमें, साइन cos में, cos साइन में, ये हो गया। अब देखिए cos है यहाँ पर, तो cos π/2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos यहाँ पर क्या है, नेगेटिव होगा, क्योंकि ओनली साइन और cosec पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस साइन थीटा। ठीक, फॉर्मूला क्लियर हुआ। tan π/2 प्लस थीटा, तो आप देखिए tan π/2 में चेंज, तो tan चेंज होता है किसमें, कॉट में, तो कॉट थीटा तो लिख दिया। अब प्लस माइनस देखते हैं, π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, tan यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव डाल देंगे। ठीक है, समझ गए। इसी तरह से आप बाकी सबका भी, है ना, एक करके दिखा देता हूँ, जैसे cosec π/2 प्लस थीटा, ठीक है, π/2 में चेंज होगा, cosec किसमें, sec थीटा में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cosec है ना पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। sec π/2 प्लस थीटा, ठीक है, sec किसमें चेंज होता है, cosec थीटा में, ठीक है, sec चेंज हो गया किसमें, cosec में, ठीक है, और यहाँ पर sec जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया। उसी तरह से cot π/2 प्लस थीटा की अगर बात करें, तो cot जो है tan में चेंज हो जाएगा, ठीक, लेकिन cot सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ठीक है, इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले कौन आ गया, साइन पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पाई में चेंज या नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, इस रूल को फॉलो करना है। तो नो चेंज, इसका मतलब साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा ही रह जाएगा। अब देखिए पाई माइनस थीटा, सोचने वाली बात है, पाई माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा कहाँ पर आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा,
तो 180 ये पूरा एंगल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो इसी एंगल में होगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो 180 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 180, ठीक है। तो 90 ये 90 है, तो 90 प्लस थीटा बोले या 180 माइनस थीटा बोले, दोनों यहीं पर होगा, ठीक है। π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप समझ सकते हैं, दिस इज पाई प्लस थीटा होगा, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा या फिर 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3π/2 270 प्लस थीटा, और ये पूरा एंगल है 2π में से माइनस कर देंगे तो थीटा, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ये सब एंगल्स आपको समझ में आता होगा। अब चलिए इसको देखते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, ठीक। तो साइन पाई में नो चेंज, और पाई माइनस थीटा कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई में चेंज या नो चेंज, कॉस पाई में नो चेंज, तो यहाँ पर कॉस थीटा हमने लिख दिया। अब देखते हैं एंगल साइन की बात, तो साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव, तो इट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। tan पाई में नो चेंज तो इसलिए tan थीटा ही होगा। अब प्लस या माइनस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव, ठीक। तो आई थिंक बाकी के तीनों आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे चलो कर ही देते हैं, कॉसेक पाई माइनस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेक पाई माइनस थीटा सारे के सारे चेंज नहीं होंगे, सभी वही रहेंगे, लेकिन साइन सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कॉट पाई माइनस थीटा करेंगे तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब ये सब जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्यों, इसका कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं कि क्या आखिर इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते होंगे। तो जैसे सपोज मान लीजिए आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एक एंगल ले लेते हैं 90 से ज़्यादा, जैसे सपोज साइन 120 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। इस साइन 120 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, ठीक है। पहले इस तरीके से समझते हैं। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, सो इट बिकम्स कॉस थीटा। तो दिस इज साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा कितना है 30, तो कॉस साइन 120 को हम लोग कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, इट इज नथिंग बट √3/2, ठीक। समझ आ गया सबको। इस तरह से साइन 120 डिग्री की वैल्यू हमको निकालने में, 90 से ज़्यादा की वैल्यू को निकालने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए इसी एंगल को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा, 120 को लिख सकते हैं ना 180 माइनस 60। अब साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री हो गया, और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक। तो अब आपको अगर रेडियन के फॉर्म में चाहिए था तो इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, साइन 120 डिग्री का लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखते हैं 120 यानी कि 60 डिग्री होता है कितना π/3, तो 120 क्या हो जाएगा 2π/3, समझ गए ना। तो साइन 2π/3 इज इक्वल्स टू साइन 90 प्लस 30, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, समझ में आ रहा है। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई 180 माइनस 1 माइनस 60 पाई माइनस π/3, समझ गए। वैल्यूज यही आएगी, ठीक है। तो रेडियन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे,
डिग्री के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, सो आपको इस बेस पे क्या करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में और भी वैल्यूज हैं, बाकी आप साइन कॉस कॉस का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तरीका समझ में आ गया। फिर आप क्या कीजिए होमवर्क में कॉस 120 डिग्री, ठीक है, कॉस 150 डिग्री, ठीक है, फिर साइन 150, कॉस साइन हो गया, फिर tan 150, ठीक है ना। तो ऐसा कीजिए आप लोग सीधा सीधा 120 डिग्री के सारे कर लीजिए, ठीक है, दोनों तरीके से, एक बार 90 + 30, एक बार 180 - 60, 120 का साइन कॉस, ठीक है, वेरीफाई भी हो जाएगा आपको दोनों तरीके से। अगर सेम वैल्यू आ रहा है इसका मतलब फॉर्मूला सही है, साइन कॉस tan कॉट कॉसेक सेक, ठीक है, ये सारे। फिर उसी तरह से 150 भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका भी सारा दोनों तरीके से। 150 को आप कैसे लिखेंगे, 180 - 30 कर देंगे या 90 + 60 कर देंगे, ठीक है। तो 150 का इसी तरह से आप बैठ के अपने आप से करिए अगर सीखना है तो, ठीक है। दोनों ही वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों एक ही वैल्यू को दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ रही बात किसकी, 180 - थीटा हो गया। अब 180 + थीटा को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सो 180 + थीटा यानी कि पाई + थीटा, 180 + थीटा या पाई + थीटा को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले साइन पाई + थीटा क्या होगा, साइन पाई + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पाई में पहले नो चेंज, तो हम लोग इसको साइन ही रहने देंगे, ठीक है, साइन थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan और cot, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा। cos पाई + थीटा, पाई में क्या होगा, cos चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव है क्योंकि ओनली tan पॉजिटिव है, तो tan पाई + थीटा ये पॉजिटिव होगा, tan थीटा, ठीक है। बाकी के cot cosec और sec आप कर लेंगे, ठीक है, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल। अब इसका फिर हम लोग देख लेते हैं कौन सा, 270 ± थीटा, 270 - थीटा, या इसको हम लोग बोल सकते हैं 3π/2 - थीटा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो साइन 3π/2 - थीटा, देखिए 3π/2 में चेंज या नो चेंज, 3π/2 में चेंज, π/2 और 3π/2 में चेंज। तो साइन चेंज किस में होता है, कॉस में, ठीक। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, 3π/2, 270 - थीटा, तो 270 ये पूरा एंगल होता है, उसमें से थीटा माइनस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, आपको समझ में आ ही गया होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, तो कॉस 3π/2 में चेंज होगा किसमें, साइन में, और माइनस भी होगा। और tan 3π/2 - थीटा क्या होगा, ये tan चेंज होगा किसमें, कॉट में, तो कॉट थीटा, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, समझ गए, कोई दिक्कत। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करना है, ठीक। सो एग्जाम्पल हमारा एक ले लेते हैं, 180 प्लस कौन सा, साइन सपोज हम लोग ले लेते हैं, पिछली बार साइन लिए थे, इस बार कॉस ले लेते हैं, ठीक है। सो कॉस 210 डिग्री की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। 210 को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 + 30, तो 210 को लिखेंगे कॉस पाई यानी कि पाई + π/6, 7π/6, ठीक है, समझ गए। ऐसे भी देखिए ना, π/6 कितना होता है, 30 × 7, 210 सिंपल। और cos 210 को क्या लिखेंगे, 180 + 30, ठीक है, 180 + थीटा। सो cos 180 + थीटा, तो cos 180 + थीटा
इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो दिस इज माइनस √3/2। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 0 से 90 की सारी वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये सब पॉसिबल है। तो क्लास 10th की बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारी वैल्यूज 0, 30, 60, 45 और 90, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90 ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक। और इसी cos 210 को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख सकते हैं cos 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो cos 270 माइनस 60 कितना हो जाएगा? cos है ना 270 में क्या हो रहा है? चेंज होगा। cos चेंज किसमें? साइन में होगा। तो साइन और 60 हो गया थीटा, और फिर cos 210 थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होगा cos, तो यहाँ माइनस हो गया। सो माइनस और साइन 60 की वैल्यू क्या आती है? √3/2। तो ये देखिए माइनस √3/2 माइनस √3/2। तो cos 210 को भी हम दो तरीके से निकाल लिए, ठीक है। सो आपको, ठीक है, होमवर्क में क्या क्या है आप खुद से ट्राई कीजिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 120 डिग्री के सारे, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, है ना। फिर 135 भी निकाल लीजिएगा, 90 + 45 या 180 - 45, ठीक है। फिर 150 के भी सारे, फिर 210, ठीक है, फिर 225, ठीक है, और फिर 240, ठीक है। और ये सारे ही एंगल्स का आपको क्या करना है ना, साइन की वैल्यू कॉस, टेन, कॉसेक, ये 3 कर लीजिएगा। 3 आ गया तो बाकी ये तो नीचे वाला पलट ही देगा, ठीक है। साइन कॉस टेन, इतना करने से क्या होगा, आपके जितने भी फॉर्मूले अभी हम लोग पढ़े हैं वो सारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ तक हो गया। अब लास्ट आपका रह गया, लास्ट में 2 रहते हैं, उसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं अभी। कौन सा रह गया? 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा या 270 प्लस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। सो साइन 3π/2 प्लस थीटा आपको समझ में आ रहा होगा। साइन 3π/2 में चेंज किसमें? कॉस में, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे। इसको देखना है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस हिसाब से यहाँ साइन लिखना है। फिर कॉस 3π/2 प्लस थीटा है, तो कितना हो जाएगा? 3π/2 में चेंज होगा तो साइन थीटा, और 3π/2 है और कॉस है, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। सो टेन 3π/2 प्लस थीटा, तो क्या होगा? टेन चेंज होगा कॉट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। तो ये समझ में आ गया सबको। साइन कॉस टेन हो गया, तो बाकी भी आप इसी तरह से कॉसेक कॉट और सेक कर लेंगे। लास्ट आपका रह जाता है कौन सा? 2π माइनस थीटा, या इसको हम लोग बोलेंगे 360 माइनस थीटा, ठीक है। सो 2π का पहले हम लोग साइन का देख लेते हैं। साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा? साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा बोलिए? साइन है 2π में नो चेंज, सो इट इज इन साइन थीटा। अब 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है? प्लस में या माइनस में? माइनस में। उसी तरह से cos 2π माइनस थीटा होगा, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस नहीं प्लस cos थीटा होगा, ठीक है। समझ गए? चेंज तो होगा नहीं, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। और tan 2π माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा -tan थीटा, ठीक है। अब इसका भी अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग tan वाले ले लेते हैं एक, ठीक है। तो tan 330 डिग्री ले लेते हैं,
ठीक है। सो tan 330 को कैसे लिख सकते हैं, tan 360 माइनस 30, ठीक, और tan 360 यानी कि 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, दिस इज माइनस 1/√3। दूसरे तरीके से tan 330 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 270 प्लस 60, और tan 90 प्लस थीटा, ये tan जो है 270 में चेंज हो जाता है किसमें, कॉट में, और थीटा कितना है 60, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों ही नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया, और माइनस कॉट 60 कितना था 1/√3। तो देखिए दोनों तरीके से आपका रिजल्ट सेम आता है, समझ गया ना। तो इस तरह से ये जो है एंगल्स को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। सो ये था ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल वाले फॉर्मूले सबसे रिलेटेड। अब इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा इससे बड़ा एंगल मतलब बड़ा चीज़ पढ़ेंगे साइन के, साइन कॉस टेन सबके जो अलग अलग फार्मूले होते हैं, जैसे है ना आपको 75 का वैल्यू चाहिए, ठीक है, tan 75 sin 75, ठीक है, उस तरह के एंगल्स के बीच वाला जैसे 30, ये सब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं 30 के मल्टीपल्स वाले हैं, ठीक है, 30 के मल्टीपल्स नहीं, मतलब जो जो वैल्यूज हम लोग 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30, 90 प्लस 60 ऐसे करके 90 प्लस 45 वगैरह सब करके कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इनके बीच वाला भी हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।